लोन रिकवरी करने के लिए किस हद तक जाकर नीचे गिर जाएंगे, इसकी कोई लिमिट नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर एक न्यू केस स्टडी पे। और आज जो चीज़ें आप लोग के बीच मैं बताने वाला हूँ और कहने वाला हूँ, ये आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा एक सोचने वाली और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो वीडियो की स्किप करेंगे तो आने वाले टाइम में ज़रूर कभी ना कभी इन सब जो माइक्रो फाइनेंस जो कंपनियां हैं, ये जो आप देख रहे हैं, अगर चंगुल में फंस गए तो वो दिन देखना पड़ जाएगा जो कभी आपने सोचा नहीं था, कभी आपने कल्पना नहीं किया था। आज वही सब चीज़ें आज की इस टॉपिक में और केस स्टडी में हम लोग आप लोग के बीच शेयर करने वाले हैं। क्योंकि हमारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दीजिए, सिर्फ अपने ही स्टेट में रख लीजिए तो मिनिमम $200 से लगभग लोगों की अगर अपनी कुछ माइक्रो मतलब शॉप खोलना है तो उसको कैसे ग्रो करना है, तो फाइनेंशियली वीक है तो उसके लिए ये लोग माइक्रो फाइनेंस का हिंट लेते हैं। ऐसे ये जो कंपनियां हैं, लेकिन इनका असली जो चेहरा है वो कैसा है, आज उस सारी चीज़ें हमने फिजिकली वो चीज़ें पेश किया है और इनकी क्या असली सच्चाई है, डार्क रियलिटी क्या है। सबसे पहले आप लोग उसका एक डेमो देखिएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने डेमो देखा होगा किस तरह से जब लोन कंज्यूमर को अगर EMI जो है बाउंस चला जाता है और उसके 2 ही दिन बाद अगर EMI जो है अगर नहीं पे करते हैं तो उस कंज्यूमर वाले लोन जो लिया है उस व्यक्ति को किस तरह एजेंट द्वारा बिहेवियर और एजेंट्स के थ्रू लोन रिकवरी किस तरह के लोग करते हैं, ये आप लोगों ने देखा होगा। तो आज यही सब जो माइक्रो फाइनेंस है, इन्हीं सब का रूप बताने वाला हूँ कि इनका जो सबसे अच्छा बिहेवियर किसका है और सबसे खराब जो बिहेवियर लोन रिकवरी करने के लिए किस हद तक जाकर नीचे गिर जाएंगे, इसकी कोई लिमिट नहीं है। वो सारी चीज़ें आज की इस टॉपिक में कवर करेंगे और आगे चल के आप लोग इस तरह के कंपनियों के चंगुल में न फंस जाएं, इस पर्पज से इस वीडियो को हम आज आप लोग के बीच शेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं। क्योंकि अब तक आप लोगों ने सिर्फ यही देखा होगा, जैसे ही आप यूट्यूब और फेसबुक ऑन करते हैं तो देखते होंगे कि मैंने मनीव्यू से लोन लिया और अपने बिजनेस को ग्रो कर दिया, मुझे अर्जेंट पैसे की ज़रूरत थी तो एम पॉकेट से हमने इतना पैसे हमें तुरंत मिल गए, बस अपना KYC वेरिफिकेशन कराओ, पैन कार्ड आधार कार्ड नंबर डालो, तुरंत हमें लोन मिल गया। लेकिन एक्चुअल जो रियलिटी सच्चाई है वो अभी तक कोई शेयर नहीं किया है, वो हम आपको बताएंगे। और ये भी आपको बताएंगे कि इसमें सबसे जल्दी लोन किसको मिल जाए, मतलब लोन कौन प्रोवाइड कर देता है, कितनी लिमिट होती है और लोन लेने के बाद से जो इनका बिहेवियर कैसे रहता है, वो सारी चीज़ें बनाएंगे। ये मेन जो कंपनियां हैं उनको हमने आपके बीच जिक्र किया है और इनकी जो मिसबिहेविंग जो है वो भी सारी चीज़ें बताएंगे। और इसके साथ इनका जो लोन ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज कितना लेते हैं लोग, और जब लेने के बाद आप लोग को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, वो भी चलिए एक एक करके समझते हैं। कुछ कंपनियों के नाम है जैसे हीरो फिनकॉर्प, जैसे हीरो फाइनेंस जो पहले था इसको अब हीरो फिनकॉर्प कर दिया गया है, ब्रांच ट्रू, TVS क्रेडिट कार्ड, होम क्रेडिट, बजाज फाइनेंस, HDB क्रेडिट भी, एम पॉकेट, मनीव्यू। इसमें सबसे जो खराब जिसका अगर कहा जाए मिसबिहेविंग लोन रिकवरी एजेंट जो है, और इस कंपनी का जो कहते हैं ना, अगर EMI 2 ही दिन अगर लेट हो जाता है, बाउंस चला जाता है तो आपको तो EMI भरवाएंगे ये लोग, बाउंस चार्ज भी भरना पड़ेगा आपको, वो तो है। लेकिन अगर आपने 2 दिन भी लेट कर दिया तो लोन रिकवरी वाले जो एजेंट है इस कंपनी के, वो आपको किस हद तक आपको क्या क्या सुनाएंगे, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो इसमें इस कंपनियों में सबसे ज़्यादा जिसका खराब अगर बिहेवियर है तो इसका है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये नाम नहीं खराब है, इसके पीछे जो डार्क रियलिटी में वो बता रहा हूँ। इसके पीछे जो लेंडिंग पार्टनर बैठे हैं, जो लोन प्रोवाइड करते हैं, कंज्यूमर लोन जो देते हैं, और लोन देने के बाद से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, उसके बाद से क्या
दिन देखने को पड़ जाता है हमारे और आपके जैसे जो छोटे फाइनेंशियली वीक हैं, और उनको जो दिन देखना पड़ जाता है कि अपने कुछ उम्मीदें लगा कर आते हैं कि चलो भाई बैंक तो हमें लोन दे नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास तो अंबानी का कोई प्रॉपर्टी है नहीं को, तो हमें तो ये अंबानी के रिलेशन से आते नहीं है, तो हमको क्या कौन लोन देगा को। तो सीधी सी बात है, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर लेकर जाते हैं यहाँ पर इनके दरवाजे पर। ये लोग जैसे ही वेरीफाई करते हैं, सिविल देखते हैं, उसके बाद से सिविल के हिसाब से ये लोग देखते हैं कि हाँ इनको कितना लोन दे दिया जाए और ये कितना दे सकते हैं। अब जैसे ही आपने 20-25 हज़ार तक का लोन प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद से ये लोग एग्रीमेंट कराते हैं। उसमें होता क्या है कि अगर आप 30 हज़ार का लोन अगर आपका हो गया तो उसमें कम से कम 2-2.5 हज़ार तो ये लोग अपना फीस पेमेंट कर लेते हैं, उसमें जीएसटी लगा देते हैं और से फ्लैट इंटरेस्ट लगा देते हैं। उसके बाद से 12 या फिर 14-18% का इंटरेस्ट लगाते हैं, ब्याज दर लगाते हैं। उसके बाद EMI बताते हैं, जिसमें से लोन पास होने के बाद से 30 हज़ार का मान लीजिए अगर आपका लोन पास होता है, उसमें से 2-2.5 हज़ार ये लोग प्रोसेसिंग फीस काट लेंगे। कुल मिलाकर के आप लोगों को कितना मिलेगा, 28 हज़ार के करीब में आपको पैसा मिलेगा। उसके बाद से ये अपने अकॉर्डिंग अपनी जो है आपको EMI का जो टेन्योर है, जो कितने मंथ का EMI जो बनेगा वो लोग ये डिसाइड कर देते हैं। 9 मंथ का EMI है तो ये लोग डिसाइड करेंगे। अब आपकी भाई सीधी सी बात है, हमारी मजबूरी है क्योंकि नहीं यहाँ पर जब हमारी अगर कोई चीज़ अगर करना चाहते हैं तो आज के वक्त में हालात देख ही कर रहे हैं कि किसी के पास बहुत कम ही ऐसे जो इनका मतलब जो फिजिकली उनका जो कहते हैं ना रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है और उनको बाहर से मतलब फिजिकली उनको सपोर्ट मिलता हो। फिजिकली अगर किसी चीज़ की पैसे की ज़रूरत है फाइनेंशियली तो सपोर्ट मिल जाए, ये कम है। और लोग किससे कहने जाएंगे, तो किसी से कहने की बजाय लोग यहाँ पर आते हैं इन जैसे माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के बीच, और इनसे लोग अपनी माइक्रो जो फाइनेंशियली दिक्कत है उसको यहाँ से पूरी करते हैं। लोन पूरी हो गई, लोन आपको प्रोवाइड कर दिएगा, आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र भी हो गया। इसके बाद से आपने 30 हज़ार में मिला आपको 28 हज़ार, 28 हज़ार के बाद से आप लोग को EMI बना देंगे सब। उसके बाद से आपको एक्स्ट्रा 2,000-3 हज़ार रुपया, 30 हज़ार के जगह पर 32 हज़ार आपको देना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर जिस भी EMI जो डेट है उस डेट को अगर EMI अगर बाउंस चला गया तो 2 क्राइटेरिया है। पहला, ये कंपनी जो है इसमें सबसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट किसका है बाउंस चार्ज लगता है, ये सिवाय इसको छोड़ करके और इसको छोड़ करके, इन दोनों कंपनियों को छोड़ करके इसमें से किसी से भी अगर आपने कोई भी चीज़ें फाइनेंस कराता है या फिर आपने लोन ले लिया है तो 500 रुपया बाउंस चार्ज आपको देना पड़ेगा। उसके साथ जिस अकाउंट से आपने जो लोन डिस्ट्रीब्यूबल हुआ है अकाउंट में रिसीव किया है वहाँ पर ECS चार्ज आपको मारेंगे, सब बाउंस चार्ज लगा देंगे 500 अकाउंट में। यानी आपका अकाउंट में 0 बैलेंस है तो 500 रुपया धड़ल्ले से माइनस में चला जाएगा। अब जैसे ही आपके अकाउंट में कोई पैसा अगर भेज दिया तो वो 500 रुपया तुरंत डिडक्ट हो जाएगा, बैंक वाले ले जाएंगे। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है, अगर आपका छोटा मोटा कहीं दूसरे बैंक गवर्नमेंट बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो समझ लीजिए आपकी बहुत बड़ी दुर्दशा होने वाली है। पूछिए क्या, यहाँ से अगर आपने जो फाइनेंस ये लोग कर दिए, EMI बाउंस हो गया, तो आपने अगर लोन डेट पे जो था वो EMI जो था आपने उस समय नहीं दे पाए, तो अगर चाहते हैं कि आपको सिर्फ इन कंपनियां जो है जो बाउंस चार्ज लगाते हैं वही मैं सिर्फ दूं और इनका EMI जो है वो मैं दूं और जो ECS चार्ज लगा उसको मैं बंद करा सकूं, तो गवर्नमेंट बैंक में जो है आपको ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी अगर आपका प्राइवेट बैंक नहीं है। तो जैसे एक्सिस बैंक हो गया, HDFC हो गया, इस तरह के जो बड़े बड़े बैंक है अगर इसमें खाता है तो आप स्टॉप करा सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो उसमें आप ECS चार्जेस को स्टॉप नहीं करा सकते हैं। जब तक आप उस अकाउंट में जितना ECS चार्जेस लगे हैं माइनस जितना अकाउंट में आपका पैसा माइनस में उतना आप भरेंगे तब जा करके आपका अकाउंट बंद होगा। ऐसे लोग ये चंगुल में फंसाते हैं इस तरह के ये कंपनी जो हैं। आपको शुरू में तो बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा वैसे वैसे जो दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ेगी और किन हालातों से आपको गुजरना पड़ेगा ये आप लोग जरूर, आप लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ना कोई बंदा जरूर होगा जो इन सब चीज़ों से फेस किया होगा, इन सब चीज़ों का दिक्कत झेला होगा। तो आज के इस टॉपिक में आपने समझा कि किस तरह से ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जो हैं उम्मीद हमें ये दिखाती हैं कि हम आपको फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करेंगे और आप अपने जीवन में लाइफ को अच्छा ब्राइटनेस और एक अच्छा सक्सेसफुल बनाएंगे हमारे थ्रू। लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही है, बस फंसने की बात है। उसके बाद से आगे कहानी किस मोड़ पर लाएगी आपकी, किस तरह से ये जो माइक्रो फाइनेंस ये जो कंपनियां हैं
रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरह लगाती हैं, आपको ब्याज किस तरह देना पड़ता है, बाउंस चार्ज किस तरह लगता है, 2 बाउंस चार्ज लगता है, और इनमें सबसे ख़राब बिहेवियर किसका है तो वो भी हमने आपको बताया है। इस कंपनी में जो लेंडिंग पार्टनर है, उन लेंडिंग पार्टनर के जो एजेंट्स हैं वो लोन रिकवरी करने के लिए किस हद तक गिर जाएंगे, वो भी चीज़ें हमने बता दिया। तो भाई इस फील्ड में अगर आएंगे, अगर फाइनेंशियली ज़रूरत है तो बस एक ही सजेशन दूंगा कि इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़िएगा कभी भी। बहुत इमरजेंसी हो तो यहाँ पे पड़ जाएगा, यहाँ पे पड़ जाएगा, सिवाय इन दोनों के अलावा इन सब में किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप अपना पैर मत रखिएगा, वरना अगर इसमें आप रख दिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको इस कंपनियों से छुटकारा पाना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मिसबिहेविंग किस हद तक जा सकते हैं लोग, ये आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कितना नीचे गिरा देंगे लोग, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर इमरजेंसी आ गई तो सिवाय इसके अलावा इन सब चीज़ों में मत पड़िएगा। ये सब कंपनियां जो हैं काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, बाउंस चार्ज, ईसीआर चार्ज, उसके बाद लोन रिकवरी बिहेवियर जो है इनका इतना ज़्यादा, मतलब कहा है ना वो लेवल जो डाउन लेवल है, वो सारी चीज़ें आपको देखना पड़ जाएगा। तो आगे से बी अलर्ट, कोशिश करिए कि आप फिजिकली अपने रिलेशनशिप से मदद लीजिए अगर आपको फाइनेंशियली अगर पैसे की ज़रूरत है, लेकिन ऐसी जगहों पर आप मत आइए। अगर फाइनेंशियली आपको रिलेशनशिप से आपको सपोर्ट नहीं मिलता है तो कोशिश करिए कि आप फिजिकली जाकर के जो आपका ड्रीम है उसके लिए आप कोई ना कोई काम करिए। समय लगेगा, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर लगेगा। जैसे जैसे आपका बड़ा ड्रीम है तो उसके लिए भाई समय लगेगा, समय दीजिए, ठीक है, लेकिन 1 साल बाद ही उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, उस ड्रीम को आप अचीव करिए। लेकिन इन सब का हाथ मत पकड़िए। इन सब का हाथ अगर पकड़ लिए तो आपका वो दुर्दशा हो जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं हो। तो उस समय जब आप इन सब के चंगुले फंस जाएंगे तो उस समय आपको सोचना पड़ेगा, सोच में पछताएंगे कि काश हमें कोई बताया होता कि यार इन सब चक्करों में मत पड़ना, और काश अगर उसी समय हम ये सब चीज़ें नहीं किए होते, हम जाकर कोई 2 वक्त की कोई मजदूरी ही करते, मजदूर बन के लेबर ही करते, लेकिन इन सब चक्करों में नहीं पड़े होते, तो आज मेरा दिन कितना अच्छा होता। आज मैं कितना कम से कम सुकून को सो तो सकता था, सुकून से चैन से रह तो सकता था। और एक असली रियलिटी यही है कि अगर इस वर्तमान में अगर आपको अच्छे ढंग से अगर आपको सुकून का ज़िंदगी और चैन का ज़िंदगी अगर जीना है तो भाई कोशिश करिए कि जितना हो सके आप इन सब लोन कंपनियों से दूर रहिए। किसी भी तरह का लोन मत लीजिए, वक्त लगेगा। कोई भी आपका सपना है, ड्रीम है, तो उसको पूरा करने के लिए काम करिए। 2, 4, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल भर, 2 साल वक्त दीजिए, लगाइए, लेकिन कभी भी लोन के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आने वाला फ्यूचर सिर्फ हम लोग आज देखते हैं कि यार अगर यार इतना ईएमआई तो हम दे ही सकते हैं, वो इतना तो दे देंगे, लेकिन जैसे 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 वो दिन बीतता जाएगा, अगला जो दिन समय आएगा वैसे वैसे परेशानियां बढ़ती जाएंगी, और जो आज देखते हैं वो जैसा सोचते हैं वैसा कल नहीं होता है। तो बस यही चीज़ें आप लोग को इनके थ्रू आपको अलर्ट करना था, अवेयरनेस करना था कि दोस्तों आप लोग मेरे अपने भाई बंधु सखा हैं। खास करके जो हमारे महाराजगंज जनपद से बिलोंग करते भाई लोग अगर आप लोग देख रहे हैं तो इन सब चीज़ों के प्लेटफॉर्म के चक्कर में मत पड़िए। कोई भी सपना है तो कोशिश करिए कि आप उसे काम करके पूरा करिए। बस यही सब चीज़ें बताना था। बाकी ये भाई अगर सुकून चाहिए तो इन सब से दूर ही रहिएगा। ये सब दिखने में जितना स्मार्ट और चेहरे खूबसूरत और कलरफुल दिख रहा है ना, इनके पीछे डार्क रियलिटी बहुत ही ख़राब है। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस केस स्टडी में समझा होगा कि किस तरह माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जो आम जनता को अपने चंगुल में फंसाती हैं, सिर्फ ये सपना दिखा करके हम आपको सपोर्ट करेंगे अगर आपको किसी चीज़ की पैसे की ज़रूरत है जो आपका सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। लेकिन जैसे ही आप फंस जाते हैं तो उस समय फंसने के बाद से आपको किस तरह आपको ब्याज पे ब्याज, सूद पे सूद देना पड़ जाता है, और जो मिसबिहेविंग है उसकी अलग भी बात है वो। तो यही सब चीज़ें आज के इस केस स्टडी में आपने समझा होगा। मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट केस स्टडी पे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए MRJ TV। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए नमस्कार।